तो दोस्तों प्रेम विवाह के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं अपने हाथ में। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी हृदय रेखा, दूसरे नंबर पर हम चेक करेंगे विवाह रेखा, तीसरे नंबर पर बृहस्पति पर्वत की पोजीशन, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे चौथे नंबर पर मस्तिष्क रेखा, पाँचवें नंबर पर हम चेक करेंगे चंद्र पर्वत की स्थिति और छठे नंबर पर हम चेक करेंगे शुक्र पर्वत की स्थिति कि वो कैसा है और सातवें नंबर पर हम चेक करेंगे सूर्य रेखा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या हम हाथ को देख करके ये जान सकते हैं कि हमारे हाथ में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं? तो इसके लिए हमें हाथ के अंदर बहुत सारी चीजें चेक करनी होंगी। सबसे पहले हमें चेक करनी होगी हृदय रेखा, फिर हमें देखना होगा विवाह रेखा को, फिर हम देखेंगे बृहस्पति पर्वत को, फिर देखेंगे मस्तिष्क रेखा को, फिर देखेंगे चंद्र पर्वत को, फिर देखेंगे शुक्र पर्वत को और फिर लास्ट में देखेंगे सूर्य रेखा को। सीक्वेंस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सारी रेखाएं अच्छी हैं और इन पर शुभ चिन्ह बने हुए हैं या फिर ये रेखाएं कटी हुई नहीं हैं तो काफ़ी अच्छा चांस रहेगा कि आपकी लव मैरिज होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपको बुध पर्वत के नीचे देखने के लिए मिलेगी जो कि बृहस्पति पर्वत तक जा रही होगी, और अगर ये दो मुखी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये दो मुखी शनि पर्वत की तरफ जाती हुई भी हो सकती है, ये मंगल पर्वत की तरफ भी जाती हुई हो सकती है, लेकिन ये दो मुखी होनी चाहिए। अगर ये दो मुखी है और इसके ऊपर कोई दोष नहीं है तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपकी लव मैरिज होगी, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है और आप जो अपने प्रोमिसेस करते हैं उनको पूरा करते हैं। यदि आपने किसी से प्रेम विवाह का वादा किया है तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा जो है वह बुध पर्वत के नीचे और हृदय रेखा के बीच में मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपको विवाह रेखा देखने की मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपका विवाह जो है वह 25 साल या 26 साल के आसपास होगा। दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा नीचे से कुछ इस तरीके का वी शेप बना करके ऊपर की तरफ चली जाती है तो इस केस में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। पहले आपका एक अफेयर चलेगा, फिर उसके बाद वह अफेयर जो है वह लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपकी एक विवाह रेखा है और उससे पहले एक छोटी विवाह रेखा है तो इस केस में हो सकता है कि आपका यहाँ पर अफेयर चले और एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसी इंसान से शादी करना पसंद करें। तो दो विवाह रेखा का मतलब यहाँ पर लव मैरिज भी हो सकता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि आपका एक छोटा कोई अफेयर चल सकता है और वो ब्रेक हो सकता है किसी वजह से, ये भी कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में विवाह रेखा कुछ इस तरीके की बनी हुई है, नीचे से वो दो मुखी हो और आगे जा कर के एक मुख ले ले, तो इसमें लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसे मैं थोड़ा दोबारा से बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। अगर ऐसी रेखा मिल रही है तो ये आपके लव मैरिज का योग बनाती है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। शादी के लिए बृहस्पति पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बृहस्पति पर्वत इंडेक्स फिंगर के नीचे हमें देखने के लिए मिलता है, इसे हम बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। अगर आपको बृहस्पति पर्वत पर कोई क्रॉस देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा चांस है कि आपकी लव मैरिज होगी। अगर आपको बृहस्पति पर्वत पर कुछ इस तरीके का स्वास्तिक का साइन देखने के लिए मिल जाए तो भी काफ़ी अच्छा चांस है कि आपकी लव मैरिज होगी। और अगर आपको बृहस्पति के ऊपर कोई नक्षत्र का साइन भी मिलता है तो ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है और इसमें भी काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि आपकी लव मैरिज होगी। ज़्यादातर हाथों में मैंने देखा है जो लोग प्यार करते हैं या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके हाथ में ये एक्स का साइन बनना शुरू हो जाता है। तो आप तीसरे नंबर पर बृहस्पति पर एक्स का साइन जरूर देख लीजिएगा। अगर एक्स का साइन नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति पर्वत अगर अच्छा है, उस पर कोई दोष नहीं है और उठा हुआ है तो भी आपकी लव मैरिज होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आपको निम्न के मंगल से निकलती हुई इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी बार यह जीवन रेखा के साथ चल रही होती है। अगर ये जीवन रेखा के साथ चलती हुई आपको मस्तिष्क रेखा देखने के लिए मिलती है तो इस केस के अंदर हो सकता है कि आप लव कम अरेंज मैरिज करना चाहें, यानी कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और फिर बाद में आप उसे अरेंज मैरिज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ऐसे लोग रीति रिवाज को फॉलो करके शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई नहीं है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिलता है
तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जो ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। अगर ये सोच लेंगे कि इनकी लव मैरिज होनी चाहिए तो इसके लिए ये बहुत एफर्ट लगाते हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तभी आप लव मैरिज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने 5वें पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं चंद्र पर्वत। अगर आपका चंद्र पर्वत उभरा हुआ है, उसमें कोई दोष नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, तो आपका मन स्थिर रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इस केस के अंदर भी लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो इन्हें यात्रा की रेखा भी कहा जाता है, लेकिन चंद्र पर्वत जो है वो मन का कारक है। अगर आपका मन स्थिर होगा तभी आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और यहाँ से आपको कोई रेखा इस पे टकराती हुई मिले तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है, या फिर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से ही निकलती हुई ऊपर की तरफ जा रही है तो इस केस के अंदर भी भाग्य उदय शादी के बाद होता है। चाहे आप अरेंज शादी करें चाहे लव मैरिज करें, लेकिन आपका भाग्य उदय जो है वह शादी के बाद होगा। इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बनेगी अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। ये छोटी भी हो सकती है कुछ इस तरीके से, या फिर ये थोड़ी लंबी होती हुई शनि तक जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग हाथों की बनावट पर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं शुक्र पर्वत। शादी के लिए शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रोमांस, प्रेम, इसका प्रतीक माना जाता है। तो शुक्र पर्वत जो है वह सेंटर में उठा हुआ रहना चाहिए और इसके ऊपर कोई दोष ना हो। इसकी पोजीशन अच्छी हो, ये थोड़ा सा मासल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मासल ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जीवन रेखा जो है वह अच्छा सा कर्व बना रही हो और सही पोजीशन में हो, और आपका शुक्र पर्वत जो है वह अच्छी कंडीशन में हो, यानी कि ना तो ज़्यादा उठा हुआ हो और ना ही ज़्यादा दबा हुआ हो। तो इस केस के अंदर भी लोगों की लव मैरिज होती है, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। तो जिसका शुक्र अच्छा होता है वह अपने अपोजिट सेक्स से काफ़ी हद तक प्रेम संबंध बना के रखता है, और प्रेम विवाह के लिए प्रेम संबंध सबसे पहले आता है। तो इसीलिए शुक्र पर्वत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है प्रेम विवाह के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा अनामिका उंगली के नीचे मिलेगी कुछ इस तरीके से, और यह नीचे जाकर के वी शेप बना ले और हृदय रेखा से जाकर के टकरा जाए तो इस केस के अंदर भी लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और वह दूसरे लोगों का दिल जीत लेते हैं। और अगर वह दृढ़ निश्चयी वाले होते हैं, अगर वह लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं और काफ़ी हद तक ऐसे लोगों की लव मैरिज हो जाती है अगर वो करना चाहते हैं तो दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं अपने हाथ में। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी हृदय रेखा, दूसरे नंबर पर हम चेक करेंगे विवाह रेखा, तीसरे नंबर पर बृहस्पति पर्वत की पोजीशन, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे चौथे नंबर पर मस्तिष्क रेखा, पाँचवें नंबर पर हम चेक करेंगे चंद्र पर्वत की स्थिति, और छठे नंबर पर हम चेक करेंगे शुक्र पर्वत की स्थिति की वो कैसा है, और सातवें नंबर पर हम चेक करेंगे सूर्य रेखा। दोस्तों, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे और उसके बाद आप अपने पर्वतों की पोजीशन जरूर देख लीजिएगा कि ये पर्वत जो है थोड़े उठे हुए होने चाहिए, दबे हुए ना हो, क्योंकि अगर ये उठे हुए रहेंगे तो आप अच्छे निर्णय निकाल पाएंगे अपने जीवन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकते हैं कि आपके हाथ में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 22 या 23 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम उम्र है तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आप किसी को चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी जिंदगी में आए। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहां तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।